नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जैसे जैसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीख पास आते जा रही है, वैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लेवल पर इसको लेकर के तैयारी कर रही है। जहां बीजेपी लगातार गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए नजर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में भी उसकी रणनीति कहीं ना कहीं वाजिब नजर आ रही है। तो इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी की रणनीति है उससे बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और कहते हैं कि बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी पूरी ताकत गुजरात में झोंक दी और वहां पर जाकर के पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। ऐसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की डर की वजह से किया जा रहा है। इतना डर है बीजेपी में, जबकि इसको लेकर के जो चीजें सामने आ रही है, चाहे फिर हम बात सी वोटर की करें, जो कि एबीपी सर्वे में जो रिपोर्ट आई है, ओपिनियन पोल आई है, उसमें अगर देखा जाए तो 2017 की तरह एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भी वही हाल होने वाला है गुजरात में। आपको बता दें, अगर बात हम हिमाचल प्रदेश के सी वोटर ओपिनियन पोल की करें या फिर गुजरात विधानसभा चुनाव के सी वोटर ओपिनियन पोल की करें, दोनों ही इलेक्शंस के ओपिनियन पोल यही दर्शाते हैं कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का जमानत जब्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और मात्र 1 या 2 सीटें ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस बार भी सबसे ज्यादा आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में 135 से लेकर के 145 सीटों तक का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस कर सकती है। इसी के साथ ही माना यह भी जा रहा है कि अब तक के जितने भी चुनाव बीजेपी ने लड़े हैं तो इससे भी ज्यादा के ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग उनके सीट्स आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में 182 विधानसभा सीट है, जिसमें से अगर 145 भी बीजेपी के खाते में आती है तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वहां पर मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री जा करके अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो भी दिल्ली के सीएम हैं और एक सीएम होने के नाते वो फिर क्यों गुजरात में जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो महीने में 1-2 बार जा रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में लगातार उन्होंने न जाने कितने दौरे कर लिए होंगे। इसके साथ जहां वो खुद जा रहे हैं तो वहीं वो बार बार पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी लेकर के अपने साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, वो भी लगातार गुजरात के दौरे पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा राघव चड्ढा भी लगातार गुजरात के दौरे पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी को पता है कि बीजेपी जो है बूथ लेवल पर बूस्टिंग करती है और अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं और उनके जो तमाम कार्यकर्ता है, छोटे से छोटे जो मेयर पद के इलेक्शंस होते हैं या फिर ग्राम पंचायत पद के इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आते हैं और शायद इसी वजह से उनके जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं जीत की ओर आगे बढ़ती हुई भी नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं तो उनके हिसाब से तो जो तमाम पार्टियां हैं उनके जो मुख्यमंत्री लेवल है या फिर केंद्रीय मंत्री के जो लेवल के जो लोग हैं उनको तो प्रचार करना ही नहीं चाहिए और इस तरीके से अपनी ताकत जो इलेक्शंस होते हैं उसमें झोंकनी ही नहीं चाहिए। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, खबर है कि गुजरात के हर जिले में बीजेपी एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रही है। बाप रे, इतना डर! ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये डर गुजरात के लोगों का है जो बीजेपी से बहुत नाराज थे और अब तेजी से आपका दामन थाम रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है तो आपको याद दिला दें कि 2022 के शुरुआती साल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें से गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, इन सारे ही जगहों पर आम आदमी पार्टी का जो जमानत है वो जब्त हो गया था। एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही थी। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया गया था
करारी शिकस्त झेलने के बाद वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, उनके साथ जो तमाम लोग मौजूद थे जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी से अपना रुख साफ कर लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी के साथ ही गोवा में भी देखने को मिला कि तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि इलेक्शन से पहले ये मान चुके हैं कि किसका खेमा भारी है और वो लगातार बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां पर भी जिसे आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया था और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, वो तो पार्टी में शामिल हुए ही बीजेपी के। इसके अलावा उनके साथ जो तमाम कार्यकर्ता थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये जो आंकड़े हैं ये साफ दर्शाते हैं कि किसकी हार हो रही है और किसकी जीत हो रही है होने वाले विधानसभा चुनाव में। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई डेट क्लियर नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि साल के अंत यानी कि दिसंबर तक इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि इसी ट्वीट पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब ने लिखा, सुनने में आ रहा है कि दिल्ली का सीएम और पंजाब का सीएम शराब मंत्री सिसोदिया सहित सब गुजरात की गलियों में जनता के पैर पकड़ते घूम रहे हैं। कई जगह तो सूत्रों ने बताया कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल और सिसोदिया ने नाक तक रगड़ी है, मगर गुजरात की जनता तब भी आपको गुजरात के लिए पाप ही बता रही है। आपको बता दें कि इसके साथ ही तमाम सोशल मीडिया पर भी अरविंद केजरीवाल को ट्रोल किया जा रहा है और उन्हीं के ट्वीट पर तमाम लोगों ने अरविंद केजरीवाल की क्लास लगा दी है और उन्हें जमकर ट्रोल किया है। बता दें, एक यूजर लिखते हैं, पहले कहते थे इलेक्शन जल्दी होगा, वो नहीं हुआ, फिर कहते हैं ये लोग एमएलए खरीद रहे हैं, वो भी देखने को नहीं मिला। सब जगह से खबर आती है लेकिन कभी कोई प्रूफ नहीं दिखाई दिया। साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, बीजेपी मेयर चुनाव भी पूरे दमखम से लड़ती है, ये सभी जानते हैं, मेहनत करते हैं और सफल होते हैं, इसमें कोई नई बात क्या है। आपको बता दें, साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले की तुलना में कुछ खास प्रदर्शन किया था जिससे पार्टी को बल मिल चुका था, लेकिन गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा सीट में कांग्रेस को 77 जबकि भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद के वर्षों में कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और जमानत भी जब्त हो गई थी। इसी के साथ ही अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये कह रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत की ओर बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आईबी की रिपोर्ट आती भी है तो वो किसी स्टेट के सीएम को नहीं दी जाती या फिर नहीं दिखाई जाती। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं तो अपने ही बातों में वो फंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम एबीपी सर्वे की सी वोटर पर नजर डालें तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में भी एक सीट से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी मात्र 2 सीटें ही दिखाई दे रही है और तीसरे नंबर की पार्टी दिखाई दे रही है। यानी कि इस बार भी यह कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से जमानत जब्त होने का डर सता रहा है, जिसकी वजह से बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल इस तरीके से ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से लोग भी ये कह रहे हैं, अगर हम ओपिनियन पोल्स की बात करें तो वो भी यही दर्शा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार जो वादे कर रही है उसको निभाते हुए नजर भी आ रही है। गुजरात में अभी हाल ही में किस तरीके से अटल ब्रिज की ओपनिंग हुई है उसको भी देखा गया, प्रधानमंत्री ने ये ओपनिंग की। इसी के साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह वहां पर गए थे दौरे पर, इस दौरान उन्होंने स्मार्ट क्लासेस की भी ओपनिंग की जिसकी लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ वादे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही एक और जो उनका पीआर के लिए ड्रामा किया गया था कि कैसे एक ऑटो ड्राइवर उनको इनवाइट करते हैं अपने घर पर डिनर के लिए और अरविंद केजरीवाल वहां पर जाते हैं ताकि ये दिखा सके कि
कोई भी उन्हें बुलाता है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर ही क्यों ना हो, उनके घर पर वो खाना खाने के लिए जा सकते हैं। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ये इंसान जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद करता है। सभी ने ये ड्रामा देखा, लेकिन इसके अगले दिन बाद यानी कि 2-3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में रैली थी और वही ऑटो ड्राइवर यानी कि विक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर दिखाई देता है। और इसको लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं हमेशा से ही प्रधानमंत्री का फैन रहा हूं, जब से मैंने वोट डालना शुरू किया है तब से मैं उन्हीं को जानता हूं। वहीं जब पूछा गया अरविंद केजरीवाल को आपने डिनर पर क्यों इनवाइट किया, तब उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें अपने मन से इनवाइट नहीं किया बल्कि यूनियन के नेताओं के कहने पर इनवाइट किया। जिसके बाद ये पूरा भांडाफोड़ हो गया कि कैसे पीआर के लिए, अपने प्रमोशन के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरीके से भी हथकंडे अपना सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।